हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का जो वीडियो शुरुआत किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो हृदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हृदय से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे हमने पिछली वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है हमारी, वो होने वाली है ब्लड वेसल्स, ठीक है, रुधिर वाहिकाएँ पर, ठीक है। उसी के आगे का ये पोर्शन है, ठीक है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें रुधिर वाहिकाएँ, ठीक है। ये होती क्या हैं, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, इस चीज़ को पहले जान लेते हैं। रुधिर वाहिकाएँ होती क्या आखिर। तो देखिए, वे पतली पाइपें जो अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं और वहाँ से शुद्ध रक्त अंगों तक पहुँचाती हैं, इन पाइपों को रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी पतली पाइपें जो हमारे अंगों से रक्त को लाती हैं, ठीक है। कौन सा रक्त लाती हैं? अशुद्ध रक्त लाती हैं। ध्यान देना, कैसा रक्त है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब होता है इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। और ये कहाँ पर लाती हैं? हृदय में। हृदय में लाती हैं। हृदय से ये जो रक्त है कहाँ पर जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। वहाँ पर होता है इसका प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो CO2 है इसको हटाया जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा डाली जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर अधिक हो गई तो वो हमारा हो जाता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इस डिफिनीशन का मेन मतलब यह है कि वे पतली पाइपें, ठीक है, वे पतली पाइपें जो अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं और वहाँ से शुद्ध रक्त अंगों तक पहुँचाती हैं, इन पाइपों को रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो ये एक परिसंचरण का काम कर रहे हैं। जैसे पाइप द्वारा आप पानी को इधर से उधर ले जाते हैं, वैसे ही इन पाइपों से रक्त को हम इधर से उधर ले जाते हैं। एक प्रकार का वाहन का काम करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन या स्टेशन पर जब जाते हैं, ट्रेन जैसे वाहन का काम करती है। आप उस पर बैठते हैं, लखनऊ से बैठे हैं दिल्ली के लिए या बड़ौदा के लिए कहीं जा रहे हैं, तो ये ट्रेन क्या है? एक वाहन का कार्य कर रही है, इधर से उधर आपको ले जा रही है। वैसे ही वे पाइपें, ये पाइपें जो हैं वाहन का कार्य करती हैं, ब्लड को इधर से उधर लेकर आती हैं। अगर इनका टाइप की बात करें तो जो ये रुधिर वाहिकाएँ होती हैं ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहली हमारी होती है आर्टरी, जिसे हिंदी में कहते हैं धमनी। उसके बाद होता है वेंस, जिसे कहते हैं सिराएँ। और उसके बाद कैपिलरीज, इसे हिंदी में कहते हैं केशिकाएँ, ठीक है। धमनी, सिरा, केशिकाएँ, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है समझने में, क्योंकि हिंदी नाम में आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धमनी क्या है, सिरा क्या है, किसमें शुद्ध रक्त होता है, किसमें अशुद्ध रक्त होता है, केशिकाएँ क्या करती हैं। तो इन सभी को आज की वीडियो में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से वीडियो देख लिया, समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आपको अच्छे से धमनी सिरा में बहुत ही अच्छा अंतर पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम डिटेल में एक एक को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं अपनी आर्टरी अर्थात धमनी को, ठीक है। धमनी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम वही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बने वैसा पढ़ना है, ठीक है। हमें PhD किसी चीज़ में नहीं करनी, क्योंकि हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, वहाँ पर लिखना नहीं है धमनी के बारे में, सिर्फ आपको क्वेश्चन जो पूछा जाए उसे बताना है, ठीक है। तो धमनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो धमनी में हमेशा इसमें प्योर ब्लड होता है। कैसा है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी धमनी जो हमारी होती है, ठीक है, जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात CO2 ज़्यादा होता है उस रक्त में। ऐसे तो धमनी, जितनी भी धमनियाँ हमारी होती हैं उसमें होता है O2, ठीक है, O2 वाला रक्त होता है, मतलब कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी हमारी होती है इसमें होता है अशुद्ध रक्त, ठीक है। क्या होता है इसमें? अशुद्ध रक्त। उसके बाद वेंस की बात करें, ठीक है, वेंस मतलब सिराएँ, तो इसमें क्या होता है? प्योर ब्लड। अगर धमनियों में शुद्ध ब्लड होता है तो सिराओं में क्या होगा? अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। लेकिन अपवाद की बात करें तो इसमें भी एक अपवाद है, हमारा पल्मोनरी सिरा, ठीक है। पल्मोनरी सिरा जो हमारा, पल्मोनरी वेंस जो हमारा है, इसमें होता है O2 वाला रक्त, ठीक है। ऑक्सीजन अधिक होता है इस रक्त में, अर्थात इसमें अशुद्ध की जगह पे क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है, अगर पूछ ले तो आपको बताना होगा उस सिरे का नाम। क्या नाम है? पल्मोनरी वेंस, अर्थात पल्मोनरी सिरा, जिसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। बाकी के सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी
धमनी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस फिगर को समझिए। ठीक है, फिगर को समझिए और अच्छे से समझिए कि हमारा ब्लड जो है, जो हमारा रक्त है, वो कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे आता है हृदय में, कैसे आता है हृदय के बाद बाहर कैसे निकलता है और कैसे अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये दो हैं हमारी, क्या है, ये दोनों हमारी क्या है, सबसे बड़ा सिरा और धमनी की बात करें, सबसे बड़ा सिरा है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, रक्त जो है हमारे अंगों से जो रक्त आता है, इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, राइट आर्टिकुलम। ठीक है, दायां जो हमारा है, दायां आलिंद जो है होता है हमारा, उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पर रक्त आता है अंगों से, और ये रक्त कैसा है, ये अशुद्ध रक्त है। ठीक है, कैसा है, अशुद्ध रक्त। उसके बाद जब ये हमारा चैम्बर भर जाता है, उसके बाद यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, यहाँ पर हमारा लगा होता है, यहाँ पर हमारे वाल्व लगे होते हैं। कौन से वाल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, कैसे वाल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड खुलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, उसके बाद ये खुलते हैं तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कहाँ पर जाते हैं, ये दाएं नीले में। ठीक है, दाएं नीले में, ये दायां आलिंद, ये दायां नीले में, यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद ठीक है, यहीं पर लगा होता है हमारा, क्या लगा होता है, पल्मरी धमनी। ठीक है, क्या लगा होता है, यहीं पर लगी होती है पल्मरी धमनी, और ये पल्मरी धमनी अटैच होती है हमारी लंग्स से, कहे से, फेफड़ों से हमारी अटैच होती है। ठीक है, तो देखिए इस पोर्शन में पूरे हृदय के जो ये पोर्शन है पूरा, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो पल्मरी धमनी ये देखो अशुद्ध पोर्शन से कनेक्ट है हमारी। ठीक है, इसलिए पल्मरी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और लंग्स में ये अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से हृदय में रक्त प्रवेश हुआ, लेकिन यहाँ से बाहर आ गया, बाहर आकर गया कहाँ, हृदय में। उसके बाद हृदय में क्या होता है, रक्त का जो हमारा होता है प्यूरिफिकेशन होता है, इसमें गैस एक्सचेंज होती हैं। गैस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि CO2 जो होता है उसे हटाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है तो वो रक्त शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध रक्त को लेकर हमारा कौन जाता है, पल्मरी सिरा, यानी पल्मरी वेंस लेकर कहाँ पर पहुँचती हैं, जो हमारा बायां आलिंद होता है। ठीक है, बायां आलिंद में पल्मरी वेंस, ये देखिए लिखा हुआ है पल्मरी वेंस, यहाँ पर जो रक्त शुद्ध रक्त लेकर पहुँचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। उसके बाद ये जाता है, कहाँ पर जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है। ठीक है, वहाँ पर लगी होती है आयोटा। ठीक है, ये हमारी आयोटा है। ठीक है, इस आयोटा से जो बाकी का जो रक्त है, जहाँ पर अंगों को ज़रूरत पड़ती है रक्त की, ये आयोटा वहाँ पर पहुँचाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये यहाँ का जो रक्त होता है, ये सबसे पहले बाएं हाथ में जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलेट कर रहा है ब्लड। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ब्लड पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक, कैसे कहाँ से आता है और कैसे निकल कर जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे हृदय से एक बार रक्त निकलता है, उसके बाद दोबारा फिर हृदय में जाता है, इसलिए हृदय को दोहरा परिसंचरण अंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक पंपिंग आर्गन है, हृदय में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी कैपिलरीज केशिकाएँ। ठीक है, ये जो होती है मिक्स्ड, इसमें क्या होता है, न शुद्ध न अशुद्ध, इसमें दोनों ब्लड होता है। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, धमनी और सिरा को जोड़ती हैं, और इसका जो मेन काम होता है, इसका काम होता है पोषक तत्वों को ट्रांसफ़र करना अंगों तक। ठीक है, जो हमारे पोषक तत्व हैं, जहाँ जिस अंग को हमारे पोषक तत्व की जरूरत होती है, केशिकाएँ का काम होता है उसको ट्रांसफ़र करना। इस फिगर में अभी आपको हमने जो समझाया वही लगा हुआ है। ठीक है, कि कैसे हमारे हृदय से रक्त इधर से उधर या दूसरे अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। ठीक है, पल्मरी धमनी। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या है, पल्मरी धमनी दाएं नीले, ठीक है, दाएं नीले फेफड़े तक जुड़ती हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जो पल्मरी धमनी होती हैं दाएं नीले को फेफड़े से जोड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद पल्मरी सिरा की बात करें तो बाएं नीले से फेफड़े को जोड़ा जाता है, जो भी हमने आपको फिगर में बताया। उसके बाद बात करें सबसे बड़ी धमनी, अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। क्या नाम है इसका, महाधमनी। ठीक है, इसे कहते क्या हैं, आयोटा। ठीक है, इसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोटा में प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड रक्त होता है। उसके बाद ये बाएं नीले से जुड़ी होती है, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला हमारा है
देखिए सबसे बड़े सिरे की बात करें तो सबसे बड़ा सिरा होता है वेना कावा, ठीक है। सबसे बड़ा सिरा क्या होता है? वेना कावा, ठीक है। ये दाएं एलिन से जुड़ा होता है और ये दो होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सुपीरियर वेना कावा और दूसरा होता है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अगर हृदय के, ठीक है, हमारे चेस्ट के ऊपर से जो रक्त आता है अंगों से वो सुपीरियर वेना कावा से आता है, और चेस्ट के नीचे से के अंगों से जो भी रक्त आता है वो इन्फीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं कैसे काम करती हैं, ठीक है। इनसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी फैक्ट बन सकते हैं, हमने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। धमनी और सिरा में बेसिकली अंतर क्या होता है इसको भी हमने बताया कि धमनी में जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त होता है सिवाय पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, और सिराओं में जो हमेशा होता है अशुद्ध रक्त होता है सिवाय पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, ठीक है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। काहे के बारे में पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।